मेरे बहुत ही सम्मानित, मेरे पिता तुल्य, मेरे माता तुल्य यहाँ पर मौजूद, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना मेरा बड़ा परिवार और मेरे इतने बड़े परिवार में इतने मेरे माता पिता तुल्य यहाँ परिवार मौजूद है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके चरण धो के भी आप लोगों के पीऊं तो वो भी मैं ये सौभाग्य प्राप्त हूं। मेरे एक मन में बड़े लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम आते चले गए और वो टाइम नहीं मिल पाया। एक मन में आ रही थी कि मैं अपने पूरे ग्रीनफील्ड परिवार के हर मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता जितने भी यहाँ पर ग्रीनफील्ड में रह रहे हैं, सबको मैं एक बार इकट्ठा करूं और आज इस ऐसी जिंदगी जो हम सब जी रहे हैं, भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में हमारे बुजुर्ग जो हमें इस पड़ाव में जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी इच्छाएं वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। गली मोहल्ले में 10-10, 20-20 लोगों का ग्रुप होता है, सभी जगह होता है, सर्कल होता है, पार्कों में भी होता है, लेकिन एक ग्रीनफील्ड परिवार तीनों ब्लॉकों के हमारे बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ पर। ये तो हमने सिर्फ कल ही मैसेज दोपहर बाद से शाम को डाला था और इतनी भारी तादाद में मेरे परिवार के सभी बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे। अगर ये मैसेज शायद 2 दिन पहले डल जाता तो तकरीबन 500 लोग यहाँ पर होते। और जो मेरे मन में एक चल रहा था वो मैं आपके सामने आज अपनी बात को रखना चाहता हूं कि हम इस टेंशन भरी जिंदगी, इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर हम कैसे एंजॉय कर पाए, हम कैसे अच्छे जी पाए, हमारे वो पल ये यादगार बने। आज हमारी उम्र 60 से लेकर हमारे बीच में यहाँ पर 90 साल तक के बुजुर्ग मौजूद बैठे हैं। ये जिंदगी अब काम की नहीं है, इसमें काम बहुत कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ बच्चों के लिए हमने कर दिया। अब जिंदगी हम खुद कैसे जिए और पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसमें एंजॉय करे, वो मेरी दिल इच्छा थी। आज इसलिए आप लोगों को मैंने यहां पर बुलाया और एक तीनों ब्लॉकों के सीनियर सिटीजन की कमेटी गठित हो। हर महीने ये रजिस्टर्ड बॉडी हो और हर महीने आप लोग इसी पार्क में और भी जहां जहां होगा वहां पर हम लेकर जाएंगे, सभी यहां पर इकट्ठे हो, हर महीने हो। जिसका भी हमारे बुजुर्गों का जन्मदिन होगा वो यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाएगा। इंतजाम माँ बाप के नाते से ये मेरे ऊपर आप छोड़ दो, ये इंतजाम सारा मेरा। एक माँ बाप की सेवा करने का मुझे ये सेवा का मौका इस परिवार में मिला, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य मैं ईमानदार से कह रहा हूं है ही। तो आज आप लोगों को इसलिए यहां पर बुलाया कि आप एक कमेटी का गठन करें। 20 लोग हों, 21 लोग हों, 11, जो भी 21 लोग कर लें और सभी जितने हमारे और सीनियर सिटीजन हैं, हर गली मोहल्ले में हम सबको जोड़े। सिर्फ एक मेरी आप लोगों से विनती है कि हम किसी से भी 1 रुपया ले लेंगे। बाईलॉज कहता है कि भाई मेंबरशिप के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, तो मैं ऐसी सोच रहा था 1 रुपया रखिए, तो किसी ने कहा नहीं 1 रुपया अच्छा नहीं लगता, 11 रुपए रख लेते हैं साल के। जब एक बॉडी रजिस्टर होगी तो 11 रुपये एक साल के रख लेंगे। कोई बहुत बड़ा मतलब छोटा सा एक अमाउंट ऐसा है जिससे कि मेंबरशिप चलेगी। बाकी जो भी सरकार की स्कीमें हैं, जो भी सरकार से मिलेगा
वो हम मिलकर उसको अपनी कॉलोनी में लेकर आएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए जगह की बात, वो भी हमें आगे चलकर देखना होगा, वो भी कोशिश करेंगे। भाई अलॉट कैसे होगी, और नहीं होगी तो भाई जबरदस्ती भी लेना, तो फिर हमारा परिवार जानता भी है, वो भी कोशिश करेंगे, कहीं भी झंडा गाड़ देंगे। हमें मिलकर आगे इसमें बढ़ना है, और हमारा सबका एक ही मकसद है, इसमें महिलाएं भी हमारी और सारे जेंट्स भी, सब मिलकर इतना एंजॉय करें, भगवान श्री राम का नाम लेते हुए एक भजन के बाद ऐसे से गाने गाएं, ऐसे से एंजॉय करें, इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करें, हर महीने चेंज आए। उस प्लान में मैं आपके बीच में रहूंगा। जो भी प्लान आप लोग बनाएंगे उसमें मैं आपका साथ दूंगा। वो प्लान का पूरा कैसे तैयार करना, और टीम में लेडीजों को भी आप 21 जो टीम गठित होगी उसमें महिलाओं को भी आप साथ में होंगे। बहुत हमारी महिलाएं बहुत, अभी भाई साहब ने जिस तरह गीत गाकर अपने प्रस्तुति पेश की, भाई साहब महेंद्र दीवाना जी ये बहुत अच्छे गायक, हमारे दूर दराज तक जाते भी हैं, और हमारे अभी राजेश शर्मा जी ये भी बहुत अच्छा गाएंगे, ये भी इंतजार में माइक की में, बीएसएफ से अब रिटायर हुए, तो ये कभी आपके सामने गाएंगे। बहुत प्रतिभाएं, बहुत हमारे कॉलोनी के अंदर हैं। पीछे नए साल के ऊपर हमने न्यू ईयर जब मनाया तो इतना पैसा दे दिया उस व्यक्ति को, बाद में हमने सोचा कि हमें जरूरत नहीं है बाहर से लाने की, हमारे ही परिवार में बहुत है, हमारी बहुत महिलाएं हैं, हमारे बहुत भाई हैं, ऐसा ऐसा प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप निश्चित रूप से हमें सबको एक साथ इकट्ठा होना, हमें सबको जोड़ना है, हर व्यक्ति गली के अंदर कोई किसी में से को जोड़ना है। अगला जो कार्यक्रम तय करेगी कमेटी, कमेटी का भी हम नाम शायद अपने नाम लिखवा देंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देंगे, और रजिस्ट्रेशन होने में टाइम भी लगेगा। उससे पहले एक मीटिंग, एक कार्यक्रम इसी पंडाल में बहुत जल्दी हम सब करेंगे। यहाँ जब एक ग्रुप तैयार करने जाएगा, सभी नंबर यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं, उसमें सब मैसेज डाला जाएगा, मैसेज के आधार पर आप लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उसको जोड़ना है। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे हमारे गली मोहल्ले में लोग सर्कल चला रहे हैं, हम सब एक साथ होंगे, यहाँ पर एक दूसरे से हमारा मिलना जुलना होगा, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम सुख दुख में साथ होंगे, और सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा इसमें मकसद है, हमारी इच्छा है, खासतौर पर मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि हम ये पल यादगार बनाए। भगवान ने जितनी उम्र दी है इसको अच्छे से जिए, सिर्फ यही होगा। कोई किसी तरह की और लाइन रहने के बाद सीनियर सिटीजन इस कार्यक्रम को बिल्कुल हम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, एंजॉय करेंगे। आपको लगेगा हर कार्यक्रम जिसमें कॉलोनी में होते हैं, ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन के कार्यक्रम हर महीने ऐसे ही होंगे जैसे आपके बड़े बड़े कार्यक्रम कॉलोनी में होते हैं। इसी तरह उसी तर्ज पर हम यहाँ पर प्रोग्राम करा करेंगे। यही मैं आप लोगों की कई बात मैंने अपनी रखी, और कमेटी का कथन तो भाई इच्छा अनुसार सेवा में आकर आना चाहते हैं तो रजिस्टर करना। हेलो 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 हेलो, हमें अभी नाम नोट करके 21 लोग कम से कम होना चाहिए, और बाकी अपना सुझाव है, इसको ज्यादा करना है कम करना वो आप लोग बता देंगे। 21 की एक टीम अच्छी टीम हो जाएगी, अच्छा रहेगा, 21 लोग होंगे, सबकी जिम्मेवारियां भी हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है। मैंने पहले शब्दों में आपको बोला कि अब समय उम्र काम की नहीं है, अब तो जिंदगी को अच्छा जीने की उम्र है। यही मेरी दिल इच्छा, मैं अपनी बात को आपके बीच में रखा। मुझे इतनी खुशी होती है जब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है,
इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने भारी तादाद में एक कम समय में एक मैसेज डाला और इतने लोग आगे, हमारे कितने भाई नीचे जमीन पर भी बैठे हैं, कितने हमारी महिलाएं जेंट्स खड़े हैं। अगली मीटिंग में पूरा इंतजाम किया जाएगा, तो अगली बार तो और भी लोग जोड़ेंगे, सबको जोड़ना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, सभी मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, जो मेरे नौजवान कुछ 2-4 भाई आए हुए हैं, मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्यार को, इस आशीर्वाद को इस पूरे ग्रीनफील्ड परिवार पर आप ऐसे ही बना के रखें। हर परिवार के पूरे पर आशीर्वाद आप लोगों का रहेगा, ये परिवार 100% तरक्की करेगा। बाकी बहुत सारी बातें लेकिन आज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक जरूर छोटी सी बात बता देता हूं, जो लंबे समय से मामला चल रहा था ग्रीनफील्ड कॉलोनी का, कोर्ट के अंदर उसका डिसीजन रिजर्व कर दिया गया है और 2.5 घंटे बहस हुई थी। जो विदेश बैठे हुए इसके मालिक इस कॉलोनी को लेने का पूरा भरपूर प्रयास किया उन्होंने। बहुत 2.5 घंटे तक बहस चलती रही, सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, प्लॉट होल्डर एसोसिएशन की तरफ से लगातार बहस चलती रही। इन लोगों को ना दी जाए, कमेटी गठित कर दी जाए। बहुत बहस के बाद इतनी गर्मा गर्मी होगी, आपस में वकीलों में बहस इतनी होगी, बहुत बदतमीजा होने लगी, तो कोर्ट ने फिर उस डिसीजन को रिजर्व कर दिया और सबसे बोले कि अपना अपना लिख के दीजिए, उसको देखने के बाद हम डिसीजन देंगे। तो इसमें हो सकता है 20 दिन में आ जाए, 1 महीने में डिसीजन आ जाए, ये भी इसका अंत हो चुका है और एक अच्छा ही होगा। जनता की आवाज कभी देखिए भगवान तक जाएगी, तो मैं समझता हूँ, उम्मीद तो ये करता हूँ कि जनता की फेवर में ही होगा, क्योंकि हमारी आवाज, हम दुखी थे, वो आवाज परमात्मा तक पहुंची है। अब बहुत जल्दी डिसीजन आ रहा है, क्योंकि अब केस क्लोज हो चुका है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः फिर एक बार बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।